अभ्यर्थी क्या सोच रहे हैं अब आगे के बारे में? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो परिस्थिति अभी बनी है, उसके अकॉर्डिंग टीआरई 1, टीआरई 2 दोनों पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है कि उसकी भी जाँच होनी चाहिए और टीआरई 2 ख़ास करके शंकाएँ अब जाकर के वहाँ पर भी बन गई है कि क्या वहाँ भी धाँधली हुई है? क्योंकि टीआरई 1 के बनिस्पत अचानक टीआरई 2 में इतना अधिक कट ऑफ पहले से ही एक शंका उत्पन्न कर रही थी। लेकिन अब जाकर के जब टीआरई 3 का मामला फँसा, जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई लगातार तह में जाने का प्रयास कर रही है कि आखिर बीपीएससी के कितने अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या टीआरई 2 में भी इसका प्रभाव पड़ा है? तो ये सारी बातें अब जाँच के दायरे में आ चुकी है। अभी आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पे छापेमारी लगातार चल ही रही है और आर्थिक अपराध इकाई धीरे-धीरे और सख्त हो रही है। तो सबसे पहले तो आर्थिक अपराध इकाई को धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम अभ्यर्थी की तरफ से कि उन्हीं के कारण अभी जाकर के ये टीआरई 3 रद्द हुआ और टीआरई 2.0 में अब ये देखना है कि वहाँ मामला किस तरीके से गड़बड़ हुआ है अथवा नहीं हुआ है और अगर गड़बड़ हुआ है तो उसके दोषी पकड़ में आते हैं कि नहीं? अगर पकड़ में आते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होती है? क्या टीआरई 2.0 संपूर्ण रूप से कैंसल हो सकती है अथवा जो पकड़ में अगर जो टीचर आएँगे, जो अभ्यर्थी अगर लाभ लिए होंगे इनडायरेक्ट रूप से, सिर्फ़ उन पे गाज गिरेगी, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन हमको लगता है कि अभी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 की तरफ मुखातिब ना हो करके टीआरई 3.0 पर पूरी तरीके से अभ्यर्थी को फ़ोकस करनी चाहिए। और अब ये एक बड़ा सवाल है कि अब आगे एग्ज़ाम कब तक? क्योंकि आपका 5 अप्रैल को 9, 10th, 11, 12th का एग्ज़ाम एक तरीके से टेंटेटिव था, कन्फर्म ही था, लेकिन वो भी एग्ज़ाम अब कैंसल कर दिया गया। तो अब क्या लगता है कि ये एग्ज़ाम अ, संपूर्ण रूप से यानी कि टीआरई 3.0 में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th कब तक हो सकती है? तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह सब अब कंप्लीट इलेक्शन की तैयारी में लग गए हैं। वहाँ पर कैंपेन लगातार अब पुलिस का हो गया है, डेरा वहाँ पर अपना बनाए हुए हैं और पूरी तरीके से प्रभावित है वो सारा सिस्टम। तो अब सवाल ये उठता है कि अब आगे इलेक्शन के बाद कब तक ये एग्ज़ाम संभावित हो सकती है? तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जून फर्स्ट वीक में तो रिजल्ट ही आएगा, तो अब जून, जुलाई तक ये एग्ज़ाम जा सकता है और इसका प्रभाव टीआरई 4.0 में भी निश्चित रूप से पड़ेगा और टीआरई 4.0 अब बहुत ज़्यादा आगे और बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जून-जुलाई में टीआरई 3.0 ही संभावित होगी, तो उसके 3-4 महीने आगे या उससे भी आगे टीआरई 4.0 जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि 2 महीने, ढाई महीने का जो समय सारे छात्रों को इस बीच में मिल पा रहा है, तो उसमें किस तरीके का आपकी रणनीति होनी चाहिए, जिससे आप अपने परफ़ॉर्मेंस को और धार दे पाएँ। 2 तरह की बातें हैं, एक तो ये है कि स्टूडेंट का जो पढ़ने का लय था, वो लय अब टूट गया है। अगस्त में पहले से संभावित था, अगस्त में होता तो कोई बात नहीं था। लेकिन जब मार्च में कर दिया गया और मार्च के हिसाब से सब अपने को तैयार कर लिए, तब जाकर एग्ज़ाम कैंसल हुआ। अब जो डेट एक्सटेंड हो रहा है जिसका पता नहीं है कि एग्ज़ैक्ट ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो शंकाएँ, आशंकाएँ या आप जो परेशान हो रहे हैं, ये परेशानी स्वाभाविक है। तो अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारी नेगेटिव बातों से बचते हुए, नेगेटिव बातों को इग्नोर करते हुए अपने परफॉर्मेंस को लगातार इस बीच आपको इम्प्रूव करना होगा क्योंकि जो स्थिति अभी बनी है एग्ज़ाम कैंसल करने होने की नौबत आई, तो आगे अब संभावनाएँ कम होगी क्योंकि जिस हिसाब से जाँच चल रहा है, निश्चित रूप से सरकार पूरी तरीके से सतर्क हो कर के ही अब आगे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो संभावनाएँ नगण्य हो जाएगी, आपका आगे क्वेश्चन आउट होने का। ऐसा आप सोच सकते हैं, गारंटी नहीं है, लेकिन सोच सकते हैं। उस हिसाब से 2 महीने, ढाई महीने का टाइम का आपको सदुपयोग करना है और जिस तरीके से टीआरई 3.0 में इस बार जो
1 to 5, 6 to 8 में क्वेश्चन का लेवल रहा, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, उसको आधार बना करके आगे का तैयारी आपको कंटिन्यू रखना है। आधार बनाने का मतलब ये हुआ कि अभी आप देखें कि 6 to 8 में सोशल साइंस में अगर हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मोर देन 50% क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ दिया। उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में देखें, एक टॉपिक लोकतंत्र से कितना क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इन सारे टॉपिक पर खासा फोकस आपको करना चाहिए। और भी मैथ एंड साइंस में भी देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा, और TRE 1 TRE 2 को भी बेस में आपको रखना है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। सारे लेवल को मिला करके अपने को तैयार करने का प्रयास करना है। तो अब पढ़ा हुआ तो आपका लगभग सारा कुछ हो गया था। अब अधिक से अधिक बेहतर रिवीजन की तरफ आपको मूव करना चाहिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। अधिक से अधिक सेट का प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो भी कमियां अगर रह गई होगी तो इस बीच में उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का सवाल है, तो आफ्टर होली अब प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर तो आपका अलग चलेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी छोटा छोटा बैच ऐप पर कुछ कुछ उस तरह का आ सकता है, जस्ट रिवीजन कराने के लिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का कलेक्शन, स्पेशली ऑप्शन सहित पूरा डिस्कशन, और खास करके उस तरह का क्वेश्चन का कलेक्शन जैसा अभी पूछा गया है, और उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन, मतलब एक अरेंज वे में, जिससे कि अधिक से अधिक आपको फायदा हो पाए। तो और दूसरी बात एक और हम बता देना चाहते हैं कि अभी आप देखेंगे आगे होली आपका है। सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं सभी को। और जो स्टूडेंट